साल 2025 की शुरुआत और अमेरिकी शेयर बाजार में अचानक एक ऐसा भूचाल आया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। टेक कंपनियों के अरबों डॉलर पल भर में स्वाहा हो गए। सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े दिग्गज जो खुद को तकनीक का भगवान समझते थे, अचानक खौफ में आ गए। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? किस अदृश्य ताकत ने अमेरिका के इस घमंड को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया? जवाब है चीन से निकला एक रहस्यमयी ऐप जिसने अमेरिकी ऐप स्टोर पर नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली। इसका नाम है डीप सीक। एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसने न सिर्फ ओपनएआई के चैट जीपीटी को टक्कर दी, बल्कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। आज की इस खोजी डॉक्यूमेंट्री में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे अमेरिकी सरकार आपसे छुपाना चाहती है। आखिर कैसे चीन के इस एआई ने अमेरिका की नींद उड़ा दी? कहानी शुरू होती है नवंबर 2022 में, जब ओपनएआई ने चैट जीपीटी लॉन्च करके दुनिया को हैरान कर दिया था। ऐसा लगा कि अमेरिका एआई की रेस में सबसे आगे निकल चुका है। इसके बाद सिलिकॉन वैली में पैसों की बारिश होने लगी। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों ने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। एक एक मॉडल को बनाने में सैकड़ों अरब डॉलर और हजारों कीमती एनवीडिया चिप्स का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका को यकीन था कि कोई उसे छू भी नहीं पाएगा। लेकिन ठीक इसी समय बीजिंग के एक शांत दफ्तर में कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी कल्पना अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी नहीं की थी। हाईफ्लायर नाम की एक चीनी क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म ने गुपचुप तरीके से एक एआई विंग की शुरुआत की, जिसे नाम दिया गया डीप सीक। इस कंपनी के पीछे कोई आम टेक एक्सपर्ट नहीं, बल्कि चीन के सबसे शातिर गणितज्ञ और कोडिंग के महारथी शामिल थे, जिनका मकसद सिर्फ एक था, अमेरिकी वर्चस्व को खत्म करना। और फिर आया वो दिन जब डीप सीक ने अपने नए मॉडल डीप सीक V3 को दुनिया के सामने पेश किया। इसके नतीजे देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। यह चीनी एआई न केवल ओपनएआई के सबसे एडवांस मॉडल GPT-4o के बराबर काम कर रहा था, बल्कि कई मामलों में तो यह उससे भी तेज और बेहतर साबित हुआ। लेकिन असली झटका परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि इसकी लागत थी, जिसने अमेरिकी अर्थशास्त्रियों के पैरों तले जमीन खिसका दी। जहां ओपनएआई को अपने मॉडल्स को ट्रेन करने में लगभग $100 बिलियन यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए की जरूरत थी, वहीं डीप सीक ने दावा किया कि उसने अपना यह सुपर एडवांस मॉडल सिर्फ $5.6 मिलियन यानी मात्र 47 करोड़ रुपए में तैयार कर लिया। यह अंतर इतना बड़ा था कि इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह वैसा ही था जैसे कोई साइकिल की कीमत में स्पेस रॉकेट बना दे। लेकिन सवाल उठता है कि चीन ने यह चमत्कार किया कैसे? जबकि अमेरिका ने चीन पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे ताकि उसे एडवांस चिप्स न मिल सकें। अमेरिका ने एनवीडिया के सबसे शक्तिशाली H100 चिप्स के चीन निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगा रखी थी। अमेरिका को लगा कि बिना इन चिप्स के चीन कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन चीनी इंजीनियरों ने इस कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने महंगे हार्डवेयर पर निर्भर रहने के बजाय अपने सॉफ्टवेयर को बेहद कुशल बनाया। उन्होंने एक ऐसी एल्गोरिदम तकनीक विकसित की जो कम शक्तिशाली और पुरानी चिप्स पर भी बिजली की रफ्तार से काम कर सकती थी। इसे तकनीकी भाषा में मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स या MO कहा जाता है, जहां पूरा मॉडल एक साथ काम नहीं करता, बल्कि जरूरत के हिसाब से सिर्फ उसका एक छोटा हिस्सा एक्टिव होता है। इस स्मार्ट कोडिंग की वजह से चीन ने अमेरिका के अरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक झटके में बेकार साबित कर दिया। यह अमेरिका की तकनीकी कूटनीति पर सबसे बड़ा तमाचा था। जैसे ही यह खबर फैली, अमेरिकी शेयर बाजार में कोहराम मच गया।
एनवीडिया के शेयर एक ही दिन में रिकॉर्ड स्तर तक गिर गए, जिससे निवेशकों के खरबों रुपए डूब गए। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तरों में आपातकालीन बैठकें बुलाई गईं। सालों से जो कंपनियां एआई के क्षेत्र में खुद को एक छत्र राज मानती थीं, अब वे अपनी जान बचाने के रास्ते ढूंढ रही थीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। डीप सीक ने सिर्फ एक सस्ता एआई मॉडल ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने इसे ओपन सोर्स भी कर दिया। इसका मतलब था कि दुनिया का कोई भी डेवलपर, कोई भी देश इस कोड को मुफ्त में डाउनलोड कर सकता था और अपना खुद का एआई सिस्टम बना सकता था। इस कदम ने अमेरिकी टेक कंपनियों की मोनोपोली यानी एकाधिकार को जड़ से उखाड़ फेंका। अब किसी को भी ओपनएआई को महंगे सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं थी। दुनिया भर के डेवलपर्स ने अमेरिकी एआई सर्विसेज को छोड़कर चीनी कोड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक झटका था। लेकिन क्या यह चीनी एआई पूरी तरह से सुरक्षित है? या फिर इसके पीछे चीन सरकार की कोई बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश छिपी हुई है? जब दुनिया भर के विशेषज्ञों ने डीप सीक का परीक्षण शुरू किया, तो कुछ बेहद चौंकाने वाले और डरावने सच सामने आए। जब इस एआई से चीन के इतिहास, जैसे कि तियानमेन स्क्वायर नरसंहार या ताइवान की संप्रभुता के बारे में पूछा गया, तो इसने जवाब देने से साफ मना कर दिया। या फिर इसने वही घिसापिटा जवाब दिया जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का आधिकारिक रुख है। यानी यह एआई पूरी तरह से चीनी सेंसरशिप के दायरे में काम कर रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुफ्त एआई के जरिए चीन दुनिया भर के करोड़ों लोगों का डेटा इकट्ठा कर रहा है, जिसका इस्तेमाल भविष्य में साइबर युद्ध के लिए किया जा सकता है। सोचिए, अगर पूरी दुनिया के स्टार्टअप्स और सरकारी एजेंसियां चीनी एआई कोड पर निर्भर हो गईं, तो चीन के पास पूरी दुनिया की संवेदनशील जानकारी का एक्सेस होगा। यही वजह है कि वाशिंगटन के गलियारों में अब इस बात को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। अमेरिकी सीनेटरों ने इसे डिजिटल ट्रोजन हॉर्स करार दिया है। लेकिन चाहे जो भी हो, एक बात तो साफ है। चीन ने यह साबित कर दिया है कि केवल पैसों के दम पर तकनीक की जंग नहीं जीती जा सकती। स्मार्ट वर्क, बेहतर कोडिंग और सही रणनीति से एक छोटा सा स्टार्टअप भी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला सकता है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका इस चीनी चुनौती का क्या जवाब देता है। क्या सैम ऑल्टमैन और ओपनएआई कोई नया चमत्कार करेंगे? या फिर एआई की इस महाजंग में बाजी हमेशा के लिए चीन के हाथ में चली जाएगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है? क्या आप चीनी एआई पर भरोसा करेंगे? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह खोजी वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और रोमांचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।